कोई नहीं कर सकता है इस दुनिया में, एक ही है अल्लाह पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। योगी जी तो पागल हो गए थे। अगर मुझे मौका मिलेगा साले को ठोक दूंगा। ए पहले बात सुन, चाटुकारी मत करा कर, चाटुकारी नहीं करा कर, पहले बोलने दे, चाटुकारी नहीं करा कर। ये कुत्ते का जैसे बोले बोलने ही नहीं देता। हम नहीं बोलेंगे जय श्री राम, जिसमें जितना ताकत है उतना लगा ले से लेके। अरे बूचड़ खाने कहाँ से बंद हो जाएंगे जब मांस व्यापार में हम सबसे ऊपर हैं। यहाँ पर उन्होंने कोई सी गलती की तो उसका जवाब तो गलत। ऐसी गलती तो मुंबई में हुई है। जय श्री राम के नारे छोटे छोटे बच्चे लगा के जा रहे थे, उन्हें बेरहमी से पीटा गया और 2 दिन का टाइम। अगर इन 2 दिनों में कार्रवाई सही तरीके से नहीं, आग लगा दोगे। मेरे नजर में आतंकवादी है। जब 300 टन गाय मांस पकड़ा जाता तब बाबा छाती नहीं पीटता। हम तो तिलमिलाएंगे, तिलमिलाने वाले होंगे वो। अरे तो अब बंद होंगे तो दिक्कत क्या है? कह तो रहे मुस्लिम समुदाय तिलमिला गया है बूचड़ खाने बंद होने से। ये जो शराब के ठेके खुले हुए ये क्यों नहीं बंद होते? टोपी वाले जो है ना हिंदूवादी है। एक इतिहास लिखेगा मोदी जी। 2025 में मोदी जी एक इंसान से बदला लिया, उनका नाम है औरंगजेब। जो 318 साल मरा हुआ इंसान को मोदी जी ने सजा दिया है। मोदी जी ने सजा दिया, ये इतिहास में लिखा जाएगा। मैं अगर मदरसे में पढ़ के कटमुल्ला बनूंगा तो बाबा जी ने गुरुकुल में पढ़ के साइंटिस्ट क्यों नहीं बना? नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं तो देखिए लगातार जिस तरीके से अभी ईद खत्म हुए टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि नवरात्र को लेकर और रामनवमी को लेकर कड़े इंतजाम किए जाएंगे। वहीं साथ ही साथ जितने भी अवैध बूचड़ खाने हैं वो सारे बंद किए जाएंगे। तो देखिए इसी में मुस्लिम समुदाय से हैं तो उन्हीं से जानना चाहूँगी क्या लग रहा है सर? योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी को लेकर कहा है कि कई कड़े नियम लगाए गए हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि योगी जी तो पागल हो गए दिखे। बूचड़ खाने का भी बंद हुए हैं, जो ये करेंगे अवैध जो अवैध खुले हुए हैं उन्हें तो बंद करेंगे ना। क्या बूचड़ खाने बूचड़ खाने बंद कर सकते हैं, मैं मानता हूँ। जो खाने वाले हैं उन्हें बंद कौन करेगा? जो खाते हैं कहते हैं हम नवरात्रि वाले हैं, वो खुद खाते हैं। मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि बूचड़ खाने बंद करेंगे, अब है कि नवरात्रि में जो मीट की दुकानें हैं वो भी ना खुले, साथ ही साथ जो बूचड़ खाने हैं वो भी बंद रहेंगे। अच्छा है, करो, मगर लेकिन खाने वालों को तो रोको। अरे भाई खाने वालों को तो रोको जरा। बूचड़ खाने बंद तो कर दोगे, खाने वालों को कहाँ रोकोगे? खाने वालों को कोई। लेकिन इससे मुस्लिम समुदाय क्यों तिलमिला गया है? हम क्यों तिलमिलाएंगे? तिलमिलाने वाले होंगे वो। मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि भाई अनभक्त अगर पिंजरे में रखोगे तो वो शिकार करना थोड़ी भूलता है। ये बताओ मुझे, अगर शेर को हमने पिंजरे में बंद कर दो तुम 10 साल तो वो मांस खाना भूल जाएगा या शिकार? इसमें मुस्लिम का बात कहाँ से आ गया? बूचड़ खाने की बात हो रही है तो लगातार कहा जा रहा है इसमें मुस्लिम का बात कहाँ से आ जाएगा? मुस्लिम का कह रहे हो कि मतलब मुस्लिम में कोई तिरमिला आ गया, तो इसमें मुस्लिम कहाँ से आ जाएगा? हिंदू संगठन कह रहा है, कई हिंदू संगठन, हिंदुस्तान तो पहले बात सुनो जब जाके बोले। कई हिंदू संगठन तो मुस्लिम का भी बात लाया गया, तो मुस्लिम का बात तो आना ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं आना है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जितना समझ में आता है वो अपने अपने समझ से काम कर सकता है, अपने समझ से ही चलेगा। मैं वही काम करता हूँ। हाँ जी, कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय से तिलमिला गया है। क्यों तिलमिलाएंगे? अच्छा मुझे ये सारी चीज़ें बंद करवा रहे हैं, चलो ठीक है करवा दीजिए, कोई बात नहीं। ये जो शराब के ठेके खुले हुए ये क्यों नहीं बंद होते? या बाकी के जो और नशे के सामान बिक रहे हैं वो क्यों बंद नहीं होते? सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं ना। टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स तो ये भी दे रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कैफियाँ लगी हुई है ये नहीं दे रहे हैं? बताइए आप। लेकिन योगी सरकार लगा खाने पीने की बात हो रही है कि क्या चीज़ बताएं। हाँ जी, योगी सरकार कह रही है कि रामनवमी को लेकर कड़े इंतजाम किए गए, सारे अवैध बूचड़ खाने बंद होंगे। अच्छा कौन बोला है? योगी जी। अच्छा जी, योगी जी ने बताया। आँख खुल गया है बाबा की, आँख खुल गया। जब 300 टन गाय मांस पकड़ा जाता है तब बाबा छाती नहीं पीटता है। अरे वाह भाई वाह, मैंने करवा क्या नाम है, मीठा गप गप करवा थू। जब 300 टन गाय मांस पकड़ा जाता बाबा जी सोते रहते हैं। अब बाबा जी का आँख खुल गया, त्योहार चल रहा है हिंदू का, सनातनी भाई का त्योहार चल रहा,
मुसलमान का त्योहार चल रहा है, इसमें बाबा जी का वो जाग गया, सनातनी जाग गया। यही बोलेंगे ना, बोलेगा देखो टोपी वाले जो है ना हिंदूवादी है, ये बोलेगा। एक बात सुनो, जब गाय मांस पकड़ा जाता है, जब इनकी दोस्त बीरू, जय और बीरू का जोड़ी है ना, मोदी जी का और बाबा जी का, जय बीरू का जोड़ी है, जब बीरू चंदा खा जाता है, 250 करोड़ चंदा खा जाता है बीप कंपनी से, ये बाबा कब सोता है? तब सवाल क्यों नहीं पूछता है बाबा जी मोदी जी से, अपने यारों से? अरे तो अब बंद होंगे तो दिक्कत क्या है? कह तो रहे मुस्लिम समुदाय तिलमिला गया है बूचड़ खाने बंद होने से। मेरे बात सुन लो मैडम, अगर मेरे देश में एक मिसाल देके बता रहा हूँ, अगर 100 करोड़ जनता है ना, तो 90% लोग तो मीट खाता है, 10% को के देश चलाओगे, 90% को छोड़ दोगे? खाली मुसलमान ही खाता है क्या? ये जो क्या नाम है, होली का त्यौहार था ना, त्यौहार था, अच्छा त्यौहार था, वो क्या त्यौहार था? मिठाई खिलाना था, होली खेलना था, रंग खेलना था, ठीक है। मगर बात सुनिए मैडम, ये जो 350 करोड़ रुपया के बिहार के अंदर जो मीट बिका था, वो क्या पनीर की दुकान पे पनीर बिक रहे थे क्या? पनीर बिक रहे थे? तो कल आपने देखा नहीं, कल ईद थी, कितनी जगह हंगामा हो गया, मुरादाबाद में हंगामा हो गया। देखो हम जहाँ मुरादाबाद में झड़प, दंगाई का साथ तो नहीं हूँ मैं, पहली बात, चाहे मेरा मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी धर्म के लोग, दंगाई का साथ में नहीं हूँ मैं। दंगाई करने वाला, पत्थर उठाने वाला, बंदूक उठाने वाला, जो दंगा करने वाला, कभी ये मत समझ लेना जो पुलिस भी उठाता है, मैं पुलिस के और सेना के नहीं बोल रहा। जो मुरादाबाद में हिंसा हुई उसको तो बोलने तो दे नहीं रहे हो मैडम। जो भी दंगा करेगा, हमारे देश के माहौल को खराब करेगा, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, मेरे मुसलमान भाई क्यों ना हो, मैं उसको क्या बोलूँगा पता है? वो आतंकवादी है। और बोलो, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मेरे नज़र में वो आतंकवादी है। लेकिन कल जिन कल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जिन मुसलमानों ने कल मुरादाबाद में जो हुआ, झड़प हुई पुलिस के बीच, देखिए मैडम, उनसे क्या कहना चाहिए? थे तो मुस्लिम, कुछ नहीं हुआ, सुन लीजिए, हुआ पर कुछ नहीं हुआ, मगर कुछ गोडी मीडिया इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया। वो जहाँ पर आप बता रहे हो ना, हुआ का मंत्री कौन है, नेता कौन था वहाँ का पता है? एक हिंदू लेडीज था, वो हिंदू थे, वो खुद आया ईदगाह में, आने के बाद लोगों को शांत करवाया, ये देखो भीड़ मत लगाओ, मगर उसमें भीड़ की मानी बात क्यों हो गया? जहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, वो आधे रास्ते में उनको रोक रहे थे पुलिस, तो इसलिए हुआ था, जो हमें नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाने दे रहे हो? बात को जो है ना, लोग ने गलत सोचा था। क्या लग रहा है? देखिए कल ईद थी, ठीक है, निमट गया। कल अखिलेश यादव को रोक दिया गया जाने से, ईद में मस्जिद में जाने से रोका गया अखिलेश यादव को कल। देखिए, मंदिर मस्जिद में रोकने के लिए किसी को हक तो है नहीं है, पहली बात। अगर कोई हिंदू भाई पूजा पाठ करेगा ना, मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? अखिलेश यादव को क्यों रोक दिया? भाई वो है, पता है, वो विरोधी पार्टी है, इसलिए उनकी छवि बन जाएगा, वहाँ जाके चेहरा बनेगा, इस वजह से उनको रोका गया। ठीक, देखिए राजनीति करो ना, कौन मना कर रहा है मैडम? राजनीति बेशक करो, मगर धर्म को लेकर राजनीति मत करो। मैं हर धर्म की इज्जत की करता हूँ। क्यों करता हूँ पता है? मेरे धर्म में लिखा हुआ है, अगर तुम मुसलमान हो, अगर दूसरी धर्म को तुम नीची नज़र से, बुरी नज़र से, गंदी नज़र से देख रहे हो, तुम अच्छा मुसलमान नहीं हो, अच्छा मुसलमान नहीं हो। लेकिन अब ईद होगी लगातार, उवैसी साहब कह रहे थे कि ईद के बाद जो है वो औरंगजेब की कब्र को कुछ करना चाहिए, तो क्या लग रहा है, क्या अब औरंगजेब की कब्र खुद जाएगी? एक बात सुनो मैडम, जो कब्र तोड़ने जा रहा है, मैं तो उसको मूर्ख समझता हूँ। पता क्यों मूर्ख समझता हूँ? नेता के बातों से औरंगजेब का कब्र खोदने जा रहा है। औरंगजेब का कब्र रहने से भी हमें कोई फायदा नहीं है, और रह जाए तब भी कोई फायदा नहीं है। उस बेचारा को मरे हुए 318 साल हो गया, मरे हुए। उस मरे इंसान को उठा के क्या करोगे? फांसी चढ़वाओगे? फांसी चढ़वाओगे? हम एक इतिहास लिखेगा मोदी जी। 2025 में मोदी जी एक इंसान से बदला लिया, उनका नाम है औरंगजेब। जो 318 साल मरा हुआ इंसान को मोदी जी ने सजा दिया है, मोदी जी ने सजा दिया है, ये इतिहास में लिखा जाएगा।
कई हिंदू संगठन कह रहे हैं कि कब्र खोदने के बाद वहाँ पे वॉशरूम बनाया जाए। क्या भी नहीं होता। मेरा बात सुन। क्या कह रहे हैं? हाँ, बना एक बार ना, क्या भी नहीं होगा कब्र खुदे, क्या होगा? कह रहे हैं अभी कह रहे हैं कब्र खोदने के बाद वहाँ पे वॉशरूम बनाया जाएगा। कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है इस दुनिया में, एक ही है अल्लाह पाक, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। जिस दुनिया हुक्म। एक मिनट भाई, मैं हिंदू हूँ भाई, ब्राह्मण मानना। ये कह रहे हैं अल्लाह कोई नहीं, अल्लाह है। ये वर्ड आपने सिर्फ गलत बोला है। गलत अभी का भाषा में बोला। अभी जामा मस्जिद से आ रहा हूँ, हिंदू हूँ, अभी जामा मस्जिद से आ रहा हूँ। आपने ये वर्ड गलत बोला। हिंदू हूँ, मुस्लिम दोस्त है मेरे, मुस्लिमों के साथ ही मजे लेता हूँ और हिंदुओं में भी मजे लेता हूँ मैं तो, ठीक है। मजे लेते हैं दोनों में? मैं तो दोनों जगह मजे लेता हूँ भाई। मैं ये नहीं कि तू हिंदू है। ये आप गलत बोल रहे हो, ये मजा नहीं है, ये भाईचारा है। ये जो भाई बोला तुम ये कह रहे हो ना, लेकिन इनकी ये बात लगी वाली बात छोड़ो यार। ये इन्होंने ये बोला कोई नहीं है अल्लाह के अलावा, लेकिन ये सब इनका गलत है। मुस्लिम दोस्त भी है मेरे, उन्होंने आज तक ऐसा नहीं बोला, नहीं ऐसा कभी भाई ने क्या बोला? इन्होंने ये बोला, इन्होंने भी ये बोला सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अरे भाई यही बोला ना, ये बोला ना भाई, ये बोला है मेरे रब अगर चाहेगा कब्र टूटेगा। सुन लो पहले, आप गलत। अबे सुन तो लो यार। चलो सवाल। ये भाई ने थोड़ी सी क्या हुआ, इनको समझा के बोल नहीं पाए। ये बोला है मेरा अल्लाह जब चाहेगा कब्र टूटेगा, जब मेरा अल्लाह जब नहीं चाहेगा नहीं टूटेगा, ये बोला है। ये भाई को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोला। भाई दुनिया जो चल रहा, किसी का मर्जी तो अगर कोई भी जय श्री राम के नारे लगाए या फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो गलत क्या है? अच्छा मैडम, मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ, मैं क्या हो गया? सनातनी हो गया? कुछ नहीं हुआ। मैं तो जबान है ना, दिल से नहीं है ना। अगर कोई हिंदू भाई कलमा पढ़ लेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या हो जाएगा? ईमान में दाखिल हो जाएगा। भाई ईमान में दाखिल पढ़ते हैं? नहीं भाई, पढ़ता नहीं हूँ, पर ये नहीं है कि भाई तू पढ़ रहा है। कभी नारे लगाए मुस्लिम समुदाय? मतलब कैसे? मुस्लिम समुदाय में एक मिनट, ऐसे नारे तो नहीं लगाए। अब जैसे मुस्लिम भाई के साथ बैठा हूँ मैं, वो नमाज पढ़ रहा है ना, तो उसका साथ दूंगा। ये नहीं कर, अगर जैसे मेरे पास आएगा, जैसे 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 आप गलत सवाल पूछ रहे हो। अच्छा सुन ली नहीं, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। यहाँ पर उन्होंने कोई सी गलती की तो उसका जवाब तो गलत। कैसी गलती? गलती तो मुंबई में हुई है एक। मुंबई में गलती हुई है कि जय श्री राम के नारे छोटे छोटे बच्चे लगा के जा रहे थे, उन्हें बेरहमी से पीटा गया। इस बेरहमी से पीटा गया है कि उनकी मौत तक हो जाती है अगर प्रशासन नहीं आती तो इस पर कार्रवाई हो और अच्छे से हो। और 2 दिन का टाइम पार्षद वाले ने 2 दिन का टाइम दिया है। अगर इन 2 दिनों में कार्रवाई सही तरीके से नहीं हुई तो वो प्रदर्शन करेंगे। आग लगा दोगे? प्रदर्शन करेंगे भाई। एक मिनट, आप बोलो आप बोलो आप बोलो। लड़ो मत। जैसा ये भाई ने बताया, बच्चों को मारा गया। बच्चे तो नादान होते हैं ना। अगर बच्चों को पीटा है, अगर उसमें हिंदू का हाथ होगा या मुस्लिम का हाथ होगा, अगर मुझे मौका मिलेगा साले को ठोक दूंगा। सुनो, ये होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, बच्चे हैं भाई, नादान है। एक मिनट, नादान है, बच्चे हैं, है ना? हाँ, गलती कहाँ होती है? लेकिन आप अपने धर्म को मानिए, हम अपने धर्म को मानने, हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा। लेकिन बच्चे को मारना गलत है भाई। गलत है ना? बच्चे को चलो मैं भाई की बात कर रहा हूँ। आर्यन मिश्रा जो था यूपी का, वो बच्चा था, बुरा आदमी था। उसको जो वो बच्चा ही तो था यार, 12 साल का बच्चे थे। बात यहाँ पे ये चल रही है कि कोई नारे लगाने से कुछ नहीं होता, चाहे कोई जय श्री राम के नारे लगाए। अरे बात सुनिए, ये जय श्री राम कितने अच्छी नाम है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला हूँ ना, जय श्री राम बोला ना। बात सुनिए, ये एक प्यार मोहब्बत वाली बोल को अब नफरत में बदल रहे हो। जय श्री राम के ताल्लुकात किससे है? हिंदू भाई से है, मंदिरों से है, मस्जिद से तो नहीं है ना। अगर कोई मस्जिद में जाके गेट पे जाके जय श्री राम बोल लो, जय श्री राम नाम से नफरत नहीं है, ठीक है? नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ, ये मंदिर के अंदर मैं गेट के सामने खड़ा हो जाऊँ और जाके खाली रोज करते रहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पहले बात सुन, चाटुकारी मत करा कर, चाटुकारी नहीं करा कर, पहले बोलने दे। चाटुकारी नहीं करा कर, ये कुत्ते का जैसा बोले बोलने ही नहीं देता। मैं कह रहा हूँ मैडम, बोलो
मैं मंदिर के सामने रोजाना जाके अल्लाह अकबर बोलूं, मेरे अल्लाह अकबर के नाम से इनको नफरत नहीं है, मगर ये रोज पता क्या बोलेगा, ये साला जो है ना टोपी वाला मुल्ला जो है मुझे रोज छेड़ रहा है, मुझे छेड़ रहा है, इसको धुलाई करना पड़ेगा। मुझे ये तो नहीं है माला पहना के लेके आएगा जे देखो मुल्ला जी तुम्हें माला पहना रहा हूँ, ऐसा तो नहीं करेगा मैडम, नहीं करेगा ना। वो कौन सा रोज? अरे सुन तो ले भाई मेरे दोस्त, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मुझे छेड़ रहा है, यही बोलेगा ना। अगर आप जाओ ना, जय श्री राम बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है। इनसे पूछेंगे ना जय श्री राम का पूरी नाम बता, जय श्री राम के मैडम ये बोलूंगा ना इसको। कौन बोल रहा है? अनभक्त वाला चश्मा। हम नहीं बोलेंगे जय श्री राम। जिसमें जितना ताकत है उतना लगा ले से लेके शरीर भाई नहीं, गलत नहीं, ये भड़का हुआ था, ऐसा नहीं बोल सकते भाई। हम बोलेंगे। देखिए, नारा अल्लाह अकबर का हो या नारा जय श्री राम का हो, नारे सब अच्छे हैं, ये आदमी के व्यवहार पे होता है। एक नारा मैं हाथ में तलवार लेके लगाऊं अल्लाह अकबर, और एक नारा लगाऊं मैं हाथ में तलवार लेके जय श्री राम, तो वो हो गया आपको मारने के लिए। और एक मैं प्यार से कहूँ जय श्री राम, तो आप भी कहोगे जय श्री राम, कोई बुराई नहीं है। तो आदमी के व्यवहार पे होता है सब कुछ। ये एक जय श्री राम जो है उसके नारे को या अल्लाह अकबर के नारे को कुछ लोग जो है उसको इतना पॉलिटिकाइज कर रहे हैं कि उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पे किसी मंदिर मस्जिद में जाके आप जय श्री राम और 3-4 लड़के चले जाओ झंडा लेके और हुड़दंग मचाओ, जय श्री राम के बारे में उसको भी नहीं पता होगा जितना श्री राम के बारे में हमें पता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही तो कहा जाता है ना, यानी कि महान, हस्तियों में भी महान, आदमियों में भी महान, जिनकी शिक्षा से जो है जो बुरा आदमी होता था वो भी अच्छा हो जाता था। इसी तरह हमारे यहाँ पैगम्बर मोहम्मद को भी कहा जाता है, उनको भी उनकी मर्यादा और उनके पुरुषार्थ के लिए कहा जाता है। तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वही ये बात करेंगे। जय श्री राम का नारा भी बुरा। औरंगजेब की देखिए ओवैसी साहब ने कहा था कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, उसे हो जाने दे, फिर औरंगजेब की कब्र पर आए, तो क्या लग रहा है क्या आप कब्र खुद के रहेगी? देखिए, ये तो बेवकूफ़ी की बात है। औरंगजेब भी मर गया, शिवाजी महाराज भी मर गए, समझ रहा हूँ ना, और सारे राजा मर गए। देश में अब लोकतंत्र है, तो हम अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो चाइना तो जा रहा है इतना आगे कि हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, और हम अब नीचे खोदे जाएंगे मट्टियों में। मंदिर निकल रहे हैं ना लगातार, आपने देखा होगा। नहीं, मंदिर निकलने, मंदिर तो निकलेंगे हर जगह, और ज्यादा खोदोगे तो बुद्ध के स्तूप भी निकलेंगे, समझ रहा हूँ ना, और उससे ज्यादा खोलोगे तो आदिवासियों के भी निकल जाएंगे। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदेगा। हाँ, बिल्कुल, जहाँ जहाँ खुदेगा मंदिर वहाँ पर बुद्ध मंदिर भी निकलेगा। ये तो एक जो है सदियों के अंदर कल्चर बदलता है। हिंदुओं से पहले बौद्ध थे, बौद्ध के बाद हिंदू आए, हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आ गए। ये तो हमारी कल्चर है, हमें इसमें खुश होना चाहिए। अगर आज ईरान में या अफगानिस्तान में या कहीं पर भी जो इस्लामी कंट्री है तो उसके नीचे भी खोदोगे तो वहाँ के पहले के जो संप्रदाय रहे उनकी मूर्तियाँ निकलेंगे। ये तो एक लॉजिक है, इसको क्या हम मना कर सकते हैं क्या, ये बताइए। बूचड़ खाने बंद होने की लगातार बात हो रही है, यूपी के योगी जी ने कहा। अरे बूचड़ खाने कहाँ से बंद हो जाएंगे जब मांस व्यापार में हम सबसे ऊपर हैं। आपको पता है बीफ में भारत दूसरे नंबर पे आता है और अरबों खरबों टन बीफ जाता है पूरी दुनिया में। तो अभी मोदी जी बाहर गया हुआ था, दुबई में गया हुआ था, सुन लीजिए, मैं आपको बताऊं, सुन लो, दुबई गया हुआ था, सऊदी गया हुआ था। अभी मोदी जी उनसे वादा करके आया जो हम हलाल मीट आपको देंगे, वो कहाँ से देगा फिर, वो कहाँ से देगा? देखिए, बीफ का मांस जो हमारे यहाँ बिकता है 250 रुपये किलो, वही जब एक्सपोर्ट होता है तो वो बिकता है 1000 रुपये किलो। तो ये 1000 रुपये का लालच जो है ना एक्सपोर्ट का, यही वो जो सरकार है और चंद व्यापारी हैं, ये कभी बंद नहीं हो सकता। कह रहे हैं रामनवमी पे जिस तरीके से लगातार कई सालों से दंगे होते हैं, इस बार वो नहीं होने। आपको नॉलेज है कि एक कोल्ड स्टोर में यूपी में ही हजारों टन बीफ पकड़ा गया कोल्ड स्टोर में जो रखा हुआ था, उसमें गाय का भी मांस था। जब लेबोरेटरी में टेस्ट करा गया, किसी चैनल ने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? कि जिसका कोल्ड स्टोर था और जो मालिक था कंपनी का वो भी हिंदू था और मालिक भी हिंदू था। गए थे जय भाई साहब, वहाँ गए थे। मैंने इनके पक्ष में बोलो ना, इनके तरफ से बोलो। हम सच्चाई पे बात करते हैं, हम बेवड़ा पी के उल्टी सीधी बातें नहीं करते। हाँ,
मेरे ये तो पी का आ जाएगा। पढ़ा लिखा लिटरेट आदमी खड़ा हुआ है, जाहिल नहीं खड़ा हुआ जो जाहिल की तरह जवाब देगा। समझ रहे हो ना, हम तो बात करते हैं मुद्दे पे। अगर इनसे पूछो ना जे तुम मोदी की सपोर्ट करते हो, ये पता बोलेगा क्या? अगर तुम मोदी जी का सपोर्ट करते हो तुम इंडियन हो, अगर मोदी जी का सपोर्ट नहीं करते हो तो पाकिस्तान के हो, ये बोल देगा। पूछो मानी मोदी जी का जो तारीफ करेगा वो इंडियन है। मुझे तो बहुत जने लोग बोल देता तुम तो पाकिस्तान के हो, तुम तो कहा तो जाता है जिसे तलवार पसंद हो, जिसे पैजामा पसंद हो, पाकिस्तान चले जाए। तो इन लोग बात सुनिए मैडम, ये क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान नहीं हमारा, जो कह रहे हो पाकिस्तान चला हुआ, हिंदुस्तान हमारा नहीं है। ये अच्छा जवाब है नौजवान बच्चे का। बताओ हिंदुस्तान हमारा नहीं है क्या? बताओ ये तो यहीं पे दो, यहीं मरेगा, यहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा तो फिर ये कहते हैं नमाज पढ़ के छतों पे पत्थर इकट्ठे करते हुए पत्थर फेंकते हैं। किसने करा? किसने करा? अरे मैडम हम जहाँ नमाज पढ़ते हैं ना वहाँ पाक बना देते। पढ़ा लिखा बंदा कभी पत्थर नहीं फेंकता, ये ध्यान है। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो साला अनपढ़ ही होगा पत्थर फेंकने में। पढ़ा लिखा कभी पत्थर नहीं फेंकता, वो किताबों पे बात करता है, तथ्य पे बात करता है। वो अगर मुसलमान है तो वो हिंदुस्तानी है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। अगर वो अनपढ़ होता, जाहिर होता, वो पत्थर मारता तो वो धर्म का नहीं होता, वो किसी भी धर्म का होता। समझ गए? इसीलिए आप हिंदू और मुसलमान की बात मत करो, आप इंसानियत की बात करो और एक अच्छे मुसलमान की बात करो, एक अच्छे हिंदू की बात करो। ये क्या बात हो गई कि वो मुसलमान है तो वो चोर है, डकैत है? वो पढ़ा लिखा है ना तो वो हिंदुस्तानी है। ये नहीं होता कोई भी बम्बोला पकड़ के खड़े हो गए। चलिए आपसे एक सवाल पूछिए, क्या लग रहा है आपको, क्या औरंगजेब की कब्र खोदनी चाहिए? क्या जरूरत है खोदने की? एक पढ़ाई पे बात करो, बिजनेस पे बात करो, एक्सपोर्ट पे बात करो, देश की ग्रोथ पे बात करो। औरंगजेब को पकड़ के बैठे हो। औरंगजेब ने रोटी देनी है हमें, औरंगजेब ने हमें रोटी देनी है। बहुत क्रूर औरंगजेब था जिसने महिलाओं पे अत्याचार। सुनो, बढ़ गया तेल लेके औरंगजेब और बढ़ गया तेल लेके हमारे देशवासी। जो भारत में तरक्की की बात करेगा वो हिंदू नहीं, वो मुस्लिम नहीं, वो देशभक्त है। योगी जी है, मोदी जी है ना देश में? हैं? मोदी जी है ना? मोदी यार, मोदी है, राहुल गांधी है, केजरीवाल, बहुत सारे। हम देशभक्त हैं। जो अच्छा करेगा वो मोदी भी अच्छा है, राहुल गांधी भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। लेकिन हमारे देश में तरक्की होनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की बात यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। ये क्या हो गया, हिंदू है मुसलमान है? हम देशभक्त हैं, हम सारे। हम कोई हिंदू और मुस्लिम से बैर नहीं करते। वो बच्चा पढ़ा लिखा है, उसने कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ, क्या मैं मुसलमान तो क्या मैं हिंदुस्तानी हूँ? वो हिंदुस्तानी हमारे से ज़्यादा है। हम हिंदू हो गए इतने कम होंगे, वो हमारे से ज़्यादा हो। क्यों? उसने पढ़ाई तालीम अच्छी ली है, उसने हमारे देश में रहना सीखा है। ये नहीं कि मैं बोतल पी के जो मर्जी, ऐसे नहीं मैडम, तरीके से बात होती है। जो अच्छा करेगा वो मोदी भी अच्छा है, राहुल गांधी भी अच्छा है। जो बुरा करेगा आलोचना तो कर सकते हैं। नहीं, हम किसी की भी आलोचना क्यों करें? योगी जी का एक बयान था कि जो उर्दू पढ़ते हैं वो कटमुल्ले और मौलवी बनते हैं। बाबा जी कह रहा है जो कटमुल्ला बनेगा मस्जिद में पढ़ेगा तो बाबा साइंटिस्ट क्यों नहीं बना गुरुकुल में पढ़ के? वो मेरे गलती है? अगर योगी जी है तो योगी तो क्यों नहीं है भाई? वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बना बाबा ने? राजनीति में क्यों आ गया? उनको साइंटिस्ट बनना चाहिए था बाबा को, वो तो गुरुकुल में पढ़े थे। भाई हम मदरसे में अगर पढ़ेंगे तो हम कटमुल्ला बन जाएंगे। मोदी जी क्या है? कटमुल्ला हो गया। जब बिरयानी खाने जाता पाकिस्तान, कटमुल्ला हो गया। जब शेखों को गले मिलते, कटमुल्ला हो गया। अरे मैडम कैसा लॉजिक वाली बात करो ना। योगी मुख्यमंत्री है यूपी के, उन्होंने कोई बयान दिया है तो? अरे बयान दिया, मैं भी तो कह रहा हूँ, मैं भी तो बयान दे रहा हूँ। अगर बाबा जी, मैं अगर मदरसे में पढ़ के कटमुल्ला बनूंगा तो बाबा जी ने गुरुकुल में पढ़ के साइंटिस्ट क्यों नहीं बना? उनको साइंटिस्ट बनना चाहिए था, वो बाबा क्यों बना फिर? सही बात है। देखिए ये बेवकूफ़ी भरा सवाल है कि मदरसों के अंदर योगी जी ने कहा। हाँ बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा सवाल है। उस मदरसे से ही कौन पढ़े? APJ अब्दुल कलाम। उस मदरसे से ही कौन पढ़े? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिन लोगों को अज्ञानता है कि मदरसे में पढ़कर, और मुंशी प्रेमचंद मदरसे में पढ़े, राजा राम मोहन रॉय कलकत्ता में आज़ादी से पहले जिन्होंने बंगाल और उसके ऊपर जो है कितने उपन्यास लिखे, वो भी उर्दू में लिखते थे। ये एक जाहिली बात कर सकता है? उर्दू ज़बान मुसलमान
मुसलमानों की ज़बान नहीं है। मुख्यमंत्री है यूपी के। हाँ बिल्कुल, अज्ञानता और जाहिल भरा उनका सवाल है, जाहिलता से भरा हुआ सवाल है। उर्दू पढ़ने वाला मुसलमान, अरे उर्दू तो भारत से जन्मी, ख़ास तौर से दिल्ली में और यूपी के अंदर ज़मीन से निकली हुई भाषा है। दिल्ली में ही दिल्ली में ही उर्दू का जन्म हुआ और दिल्ली में ही उर्दू बोली जाती है। और यूपी में आज अगर आप पुराने मंदिरों में जाओगे तो वहाँ शिलालेख भी उर्दू में लिखे हुए हैं। तो भाषाएँ जो होती हैं वो एक की नहीं होती, सबकी होती हैं। सब आज इंग्लिश हम पढ़ते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि रामनवमी पर जिस तरीके से लगातार पहले कई बार हिंसा हुई है, इस बार नहीं होने देंगे, कड़े इंतजाम कर रहे हैं। अरे वो अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हम उसके साथ हैं। रामनवमी क्या, किसी भी त्यौहार पे कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन आप कम से कम अपनी भाषा को तो सही करो। आप किसी की भाषा से, योगी जी की भाषा क्या सही नहीं है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उनके जो बयान हैं वो असंवैधानिक हैं और ऐसा है कि एक संप्रदाय को टारगेट करके करे जाते हैं, समझ गए? आप कह रहे हैं टारगेट। अब मोदी जी देखिए ईद पर सबको सौगात दे रहे थे। अरे वो सौगात आधा किलो सिवैयाँ और आधा किलो चीनी और 1 किलो खजूर, ये सबके घर में होती है। ये हमें भीख नहीं चाहिए, सबके पास है, समझ रहा हो ना? सब आदमी मेहनत करके खा सकते हैं, कारोबार दो, रोजगार दो, समझ गए? ये बेवकूफ़ी वाला सवाल तो है। मुस्लिम नहीं करते नहीं करना चाहिए, और अगर करते भी हैं तो सुधर जाना चाहिए, क्योंकि जनता इससे अब जो तंग आ चुकी है, समझ रहा हो ना? आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ो। चाइना हमसे आगे बढ़ रहा है, हम इतना आगे बढ़ गया है कि हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। 20-30 साल पहले चाइना हम बराबर थे, आज चाइना हमसे बहुत ऊपर है। उसने बुलेट ट्रेन के स्टेशन बना दिए, कितने 1000 अपने देश के अंदर। उसने 5 मिनट में जो है, मोदी जी कह तो रहे लाल आंखें चीन को दिखाते तो, और कहते हैं कोई नहीं घुसा पाया। जमीन भी हमारी जो है 2020 के जो है पहले का, वहाँ पर अब नियंत्रण रेखा नहीं है, ये मान लिया है। नियंत्रण रेखा भी चेंज हो गई है, ये भी आपको छुपाया जा रही है। चाइना ने ज़मीन भी खा ली हमारी बहुत सारी। चाइना हमसे बहुत पावरफुल है, उसको जवाब देने के लिए हमें उसके मुकाबला करना है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन चाइना है। छुपा रुस्तम, आप समझो इस बात को। तो देखा आपने, ये थी यहाँ की जनता जिसका क्या कहना है लगातार योगी जी के बयान को लेकर, वहीं साथ ही साथ रामनवमी पे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है उसको लेकर। लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए द हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।